हॉस्टल की घटनाओं के लगभग एक हफ्ते बाद फिल्म की शुरुआत पैक्सटन जे हर्नांडेज से होती है, जो अपनी प्रेमिका स्टेफनी जॉर्डन लैड के साथ एकांत में रहता है। पैक्सटन द्वारा स्लोवाकिया में एलीट हंटिंग क्लब के बारे में अधिकारियों को बताने से इनकार करने पर दोनों में बहस होती है, क्योंकि पैक्सटन को पता है कि साजिश और कवर अब किसी की कल्पना से भी ज्यादा व्यापक है। अगली सुबह स्टेफनी उठती है और पैक्सटन की बिना सिर वाली लाश को रसोई की मेज पर देखती है और उनकी बिल्ली उसकी गर्दन से खून चाट रही होती है। इस बीच स्लोवाकिया में एलीट हंटिंग के मालिक साशा मिलानकाको को एक रहस्यमयी पैकेज दिया जाता है। साशा के शिकारी कुत्तों की प्रतिक्रिया और बॉक्स के आकार से यह अनुमान लगाना दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि इस पैकेज में पैक्सटन का सिर है। इटली में अमेरिकी कला छात्रा बेथ लॉरेन जर्मन, व्हिटनी बिजो फिलिप्स और लोर्ना हीदर मात्राजो को एक्सेल वेरा जॉर्डनोवा, एक नग्न मॉडल जिसका वे स्केच बना रहे हैं, स्लोवाकिया में एक शानदार स्पा में छुट्टी मनाने के लिए राजी करती हैं। चारों ट्रेन से एक छोटे से स्लोवाकियाई गांव में जाते हैं और स्थानीय छात्रावास पिछली फिल्म का ही एक में चेक इन करते हैं, जहां डेस्क क्लर्क मिल्डा हेवलस पिछली फिल्म का ही एक क्लर्क उनकी पासपोर्ट तस्वीरें एक नीलामी वेबसाइट पर अपलोड करता है। दुनिया भर के कई लोग युवा अमेरिकी महिलाओं पर बोली लगाते हैं, जिसमें हॉटशॉट अमेरिकी व्यवसायी टॉड रिचर्ड बर्गी भी शामिल है, जो व्हिटनी और बेथ को अपने निष्क्रिय सबसे अच्छे दोस्त स्टुअर्ट रोजर बार्ट को उनकी हत्या छुट्टियों के लिए शिकार बनाने के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाता है। उस रात बाद में गांव के हार्वेस्ट फेस्टिवल में लोर्ना को पता चलता है कि बेथ को अपनी मां से बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में मिली है। स्टुअर्ट बेथ के पास जाता है और दोनों एक दोस्ताना हालांकि अजीब बातचीत करते हैं। नशे में धुत लोर्ना एक करिश्माई स्थानीय व्यक्ति रोमन के साथ नाव की सवारी पर जाने के लिए निकल जाती है, जो अचानक दो साथियों की मदद से लोर्ना का अपहरण कर लेता है। एक स्थानीय व्यक्ति बेथ के पास जाता है और उसे नृत्य करने के लिए कहता है। वह मना कर देती है। वह जवाब देता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। बेथ समझ नहीं पाती है और कुछ ही देर बाद छात्रावास का क्लर्क उसके पास आता है और उससे कहता है वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बेथ और व्हिटनी पार्टी छोड़ देते हैं, जबकि एक्सेल पीछे रहकर लोर्ना का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह तीनों लड़कियां आराम करने के लिए स्थानीय स्पा में जाती हैं। गर्म पानी के झरनों के आरामदायक माहौल में आराम करते हुए बेथ कुछ हद तक सहज हो पाती है और सो जाती है। इस बीच नग्न और मुंह बंद लोर्ना को उसके टखनों से जंजीरों में जकड़ा जाता है और एक बड़े कमरे में उल्टा लटका दिया जाता है, जहां मिसेज बाथरी मोनिका माल्कोवा नाम की एक महिला प्रवेश करती है, कपड़े उतारती है और लोर्ना के नीचे लेट जाती है। फिर वह लोर्ना को एक लंबी दरांती से कई बार काटकर और उसके खून में नहाकर यातना देती है। कुछ मिनटों के बाद वह एक छोटी दरांती पकड़ती है और लोर्ना का गला काट देती है और अंत में उसे मार देती है। इस बीच टॉड और स्टुअर्ट स्लोवाकिया पहुंचते हैं, जहां आत्मविश्वासी टॉड स्टुअर्ट को अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है, जो जाहिर तौर पर उनके दैनिक जीवन की कुंठाओं और उनकी चिड़चिड़ी पत्नियों से निपटने के लिए एक पलायन है। स्टुअर्ट अभी भी अपनी चिड़चिड़ी पत्नी के साथ रहने की अपनी कुंठा को व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को मारने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन टॉड के साथ एलीट हंटिंग साइट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। स्पा में बेथ खुद को अकेला पाती है और उसका सामान चोरी हो जाता है। जब वह अपने दोस्तों की तलाश करती है तो वह देखती है कि कई आदमी उसके पास आ रहे हैं और उसे घेर रहे हैं। अपनी जान के डर से वह स्पा की दीवारों पर चढ़ जाती है। भागने के दौरान वह बबलगम गैंग द्वारा घात लगाकर हमला करती है, जो हिंसक सड़क के बच्चों का एक गिरोह है, जो पहली हॉस्टल फिल्म से भी है। हालांकि इससे पहले कि वे उस पर हमला कर पाते, एक्सेल और साशा प्रकट होते हैं और उन्हें उससे दूर भगा देते हैं। एक्सेल एक घबराई हुई लेकिन कुछ हद तक राहत महसूस करने वाली बेथ को उनके वाहन तक ले जाती है। एक्सेल और बेथ के चले जाने के बाद साशा बच्चों से भिड़ जाती है। वह इस बात से नाराज है कि उन्होंने उसके व्यावसायिक संचालन में हस्तक्षेप किया। सजा के तौर पर और भविष्य में होने वाले अपराधों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए साशा एक पिस्तौल निकालता है और बच्चों में से एक को उसके सामने लाता है। साशा ने लड़के को मार डाला और गिरोह के बाकी लोग भाग गए। साशा की हवेली में ले जाए जाने के बाद बेथ को एहसास होता है कि साशा और एक्सेल व्हिटनी और लोर्ना के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। जब उसने स्पा में उसका अपहरण करने की कोशिश करने वाले लोगों को साशा के घर की सीढ़ियों से ऊपर आते देखा, वह छिपने की कोशिश करती है और पैक्सटन सहित कटे हुए सिर से भरे एक छिपे हुए कमरे की खोज करती है, इससे पहले कि उसे पकड़ लिया जाए और फैक्ट्री में ले जाया जाए। फैक्ट्री में रोती हुई व्हिटनी को एक कोठरी में कुर्सी से बांध दिया जाता है, जबकि एक बूढ़ी औरत उसके चेहरे पर मेकअप लगाती है और उसके माथे पर लगे घाव को एक तरल पदार्थ से पोंछती है जो चुभता है। व्हिटनी महिला की नाक की नोक काटती है और भाग जाती है, लेकिन गार्ड उसे फिर से पकड़ लेते हैं। स्टुअर्ट फिर अपने कमरे में प्रवेश करता है, जहां बेथ को एक कुर्सी पर बांधा जाता है और उसके सिर पर एक बोरी रखी जाती है। स्टुअर्ट कमरे में चारों ओर औजारों को देखकर भयभीत हो जाता है। फिर वह बेथ के सिर से बोरी हटाता है और एलीट हंटिंग के बारे में बताता है।
स्टुअर्ट बेथ को बताता है कि यह समूह एक विश्वव्यापी गुप्त समाज है जहां धनी सदस्य स्लोवाकिया कुछ मुट्ठी भर देशों में से एक में उन लोगों को मारने के लिए आते हैं जिन्हें संगठन अपहरण करता है। समाज विरोधी और मनोरोगी सदस्य और पहली बार ग्राहक जिनके पास भारी शुल्क का भुगतान करने के लिए पैसे हैं, उन्हें विभिन्न काल्पनिक तरीकों से लोगों को यातना देने और मारने का मौका दिया जाता है। सभी उच्च भुगतान वाले सदस्य दुनिया के हर देश में समाज के महत्वपूर्ण लोग हैं। राजनेता, वकील, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, निर्देशक, अभिनेता, व्यवसायी आदि। फिर वह उसे कुर्सी से खोलता है और उसे यह सोचने देता है कि वह भाग रही है। फिर वह बेथ के चेहरे पर मुक्का मारता है। निष्क्रिय स्टुअर्ट अब अचानक क्रोधित हो जाता है और बेथ पर चिल्लाने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है मानो उसे लग रहा हो कि वह अपनी दबंग पत्नी से बात कर रहा है। इस बीच व्हिटनी को टॉड की कोठरी में ले जाया जाता है और एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है जहां वह उसे एक छोटे गोलाकार आरी से चिढ़ाता और आतंकित करता है। उत्तेजना से अभिभूत टॉड गलती से एक पावर आरी से उसके चेहरे पर वार कर देता है जिससे वह अपंग हो जाती है, जिससे वह इतना परेशान हो जाता है कि अब उसे इस तरह के अत्याचार करने की भयावहता का एहसास होता है। वह छोड़ने की कोशिश करता है, दावा करता है कि वह अब उसे मारना नहीं चाहता। गार्ड उसे समझाता है कि अगर वह जाना चाहता है तो उसे मारना होगा। जब वह मना करता है तो गार्ड उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं जिससे वह अपने अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए मर जाता है। फिर गार्ड व्हिटनी को पट्टी बांधते हैं और उसकी तस्वीर बगल की कोठरी में दूसरे ग्राहकों को दिखाते हैं, उसे छूट पर देने की पेशकश करते हैं। एक कमरे में एक मध्यम आयु वर्ग का इतालवी बोलने वाला नरभक्षी ग्राहक रग्गेरो देवदातो बोली लगाता है। फिर उसे मिरोस्लाव स्टैनिस्लाव यानेव्स्की का नरभक्षण करते हुए दिखाया गया है, जो एक दोस्ताना स्थानीय लड़का है जिससे व्हिटनी हार्वेस्ट फेस्टिवल में मिली थी। युवक का दाहिना पैर गायब है और उसके बाएं पैर पर मांस की कई परतें गायब हैं। इटालियन नरभक्षी ओपेरा कार्मेन से शास्त्रीय संगीत स्कोर हैबनेरा सुनते हुए युवक का मांस खाना जारी रखता है। फिर गार्ड दूसरे ग्राहक के पास जाते हैं जहां आदमी बोली लगाता है। उसे एक आदमी को धातु के रैक पर प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है जो उसके शिकार को बिजली से मारता है। विक्षिप्त और क्रूर स्टुअर्ट अब बेथ को प्रताड़ित कर रहा है और उसे अपने दोस्त की मौत के लिए दोषी ठहरा रहा है। प्रस्ताव स्वीकार करता है और व्हिटनी को मार देता है। जब वह बेथ के साथ काम खत्म करने के लिए वापस आता है तो वह उसे कुर्सी से मुक्त करने के लिए बहकाती है, फिर उससे लड़ती है क्योंकि वह उसके ऊपर लेट जाता है और स्टुअर्ट को कुर्सी से बांध देता है। बेथ स्टुअर्ट से सेल का कोड पूछती है, फिर जब वह उसे बताने से इनकार करता है तो उसके कान में सुई चुभो देती है। स्टुअर्ट बेथ को कोड बताता है, लेकिन उसे अभी भी दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत है, जो अनजाने में साशा और गार्ड को कमरे में बुला लेता है। स्टुअर्ट की जांघ पर कैंची पकड़े हुए बेथ अपनी विरासत के हिस्से के साथ उसकी आजादी खरीदने की पेशकश करती है। जब साशा उसे समझाती है कि उसे जाने के लिए किसी को मारना होगा और जब स्टुअर्ट उसका कठोर अपमान करता है तो बेथ उसके जन्नांगों को काट देती है और उन्हें एक रक्षक कुत्ते को फेंक देती है। बेथ तब स्टुअर्ट को खून बहने के लिए छोड़ देने का आदेश देती है, जबकि वह दर्द में चिल्लाता है। मानक अनुबंध के अनुसार बेथ को एक एलीट हंटिंग टैटू दिया जाता है और उसे मानद सदस्य बनाया जाता है। तब बेथ को छोड़ने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसे अपने जीवन के बाकी समय के लिए संगठन के बारे में चुप रहने का सख्त आदेश दिया जाता है। समापन दृश्य में एक्सेल को बबलगम गैंग द्वारा गांव के उत्सव से जंगल में फुसलाया जाता है, जहां बदला लेने की चाहत रखने वाली बेथ उसे आश्चर्यचकित करती है और अपने दोस्तों को उनकी मौत की ओर ले जाने के लिए उसका सिर काट देती है। फिर फिल्म एक्सेल के कटे हुए शरीर के एक शॉट पर समाप्त होती है, जिसमें बबलगम गैंग खुशी से पृष्ठभूमि में नाच रहा है और एक्सेल के कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेल रहा है।